चार शख्सों को अल्लाह तबारक व तआला इस शब कदर के दिन माफ़ नहीं करता है। मेरे बुजुर्ग को दोस्तों याद रखना, अभी टाइम है तो अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगो तो अल्लाह तबारक व तआला हर एक को माफ़ करता है। तो कौन कौन है वो शख्स? एक वो जो शराब का आदी हो, शराब पीता हो, हाँ, और दूसरा वो जो रिश्तेदारी काटता हो। यानी कि रिश्तेदारी काटने का मतलब ये है कि अगर रिश्तेदारों से कुछ मसला होता है तो वो अपने घर वालों को बोलता है वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है, आज के बाद वहाँ नहीं जाना, वो हमारे कुछ नहीं लगते हैं। इसको कहते हैं रिश्तेदारी काटना, और इनको भी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करता है। हाँ, अगर तुम्हारा रिश्तेदार तुमसे लड़ाई करता है, तुमसे बात करना छोड़ता है, यहीं से जाओ, हाँ, यहीं से जाओ, उनको बताओ भाई इस तरह मसला है, छोड़ो वगैरह, ऐसा होता है वगैरह वगैरह, तो उनको मनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो रिश्तेदारी काटना। और तीसरा तीसरा ये शख्स कि जो जिसकी नीयत किसी के लिए ख़राब हो, कीना बुग़्ज़ जो रखता होगा, मसलन के तौर पर कि हमने कोई चीज़ लाया या वो उससे जलता हो, इन्होंने ऐसा किया, वो किया, इन्होंने ऐसे, इन्होंने पैसे नहीं करो कि, हाँ, वगैरह वगैरह, ऐसे कीना रखना, किसी से बुग़्ज़ रखना, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करता है मेरे बुजुर्गों दोस्तों। और उस शख्स को जो माँ बाप की नाफरमानी करता हो, भाई माँ बाप की नाफरमानी जो करता हो, उसको भी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करेगा। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि आज भी कोई अपने माँ बाप की नाफरमानी करता हो। तुम्हें याद होगा मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और उधर से मेरी माँ कहती हाँ मैंने सूरह फातिहा ख़त्म कर चुका होता, और उधर से मेरी माँ कहती बेटा मोहम्मद मैं माँ के खातर नमाज तोड़ देता। ये मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। और वो, हाँ, अब कितने आए? चार शख्स, शराब पीने वाला, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, हाँ, कीना रखने वाला और रिश्तेदारी काटने वाला। अब अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करेगा इंशाअल्लाह जब तुम सच्चे दिल और पुख्ते इरादे से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ झुक जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के मांगोगे। जिस तरह अपना बच्चा अपने बाप से, हाँ, कुछ चीज़ लेने के लिए या अपनी माँ से कुछ चीज़ लेने के लिए इतना रोता है, गिड़गिड़ाता है, हाँ, सोरी पन पाँच लेखनावा ज़मीन पे योतानी हवा चस्तोता त्रावा कहीं पे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाओ, रो, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी आजिज़ी को बयान करो और अल्लाह ताला से कहो कि या अल्लाह तूने ही मुझे पैदा किया है, हाँ, तूने ही मुझे पैदा किया है, तूने ही मुझे इस दुनिया में भेजा है, तूने ही मुझे सब कुछ दिया है, तेरी सिवा कौन है जिससे मैं मांगूँ? कोई नहीं है। या अल्लाह मैं तेरे दर पे आया हूँ, तेरे सामने झुका हूँ, तुझी से मांगता हूँ, तुझी को अपना खुदा मानता हूँ। या अल्लाह मेरी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है अगर तुम ज़मीन से लेकर आसमान तक गुनाहों की तह लगा लो, फिर एक बार सच्चे दिल और पुख्ते इरादे से, हाँ, तौबा करोगे, या अल्लाह मैं जो है गुनाह नहीं, आइंदा ऐसे गुनाह नहीं करूँगा, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमाऊँगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इन 5 रातों में अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाओ, रो, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला को मनाओ, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करो। इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे और वहाँ भी कामयाब। व आखिर दावाना